एक मर्तबा एक चिकमकते नीले दरिया के पास सरगोशियों वाला जंगल था। इसके दरख्तात ने ऊंचे थे, कान के शाखें बादलों को छूती थी और पत्ते हवा में राज की बातें करते थे। दो बेहतरीन दोस्त लिलियावर बीन असदल के जहक को तलाश कर नापसंद करते थे। लली अपने रोशन सर खजूतों और चचाहट के साथ जो दरख्तों से परनंदों को लभा सकती थी, हमेशा हम जोई के लिए तैयार रहती थी। बेन अपनी सूच भर नजरों और बेहतरीन पत्थर तलाश करने के हनर के साथ एक वफादार और मुस्तकिल साथी था। एक धूप वाली दोपहर जब परनंदे अपनी में ठे धुने गा रहे थे, लिलियावर बेन ने जंगल में पहले से कहीं ज्यादा गहराई में जाने का फैसला किया। उन्होंने अपने पसंदीदा खानों से भरी पिंकेक, केटो के पेपी की रसीले सैब, करार गाजर और गर्म चॉकलेट का थर्मस, वह चलते हुए हाथों में हाथ डाले अनासरार के बारे में परजोश थे, जो सर गोशियों वाले जंगल की गहराइयों में उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे जैसे वह जंगल में गहरे जाते गए, दरख्त लंबे और एक दूसरे के करीब होते गए, लंबे साए डालते गए। हवा ठंडी हो गया और इसमें गैलम टियावर सनोबर केसुओं की खुशबू आ रही थी। इन्होंने एक घुमावदार रास्ते पर चलते हुए खामोश दरख्तों में अपनी हंसी की गोंजस ली। लिले ने एक पते रेंगते हुए एक छोटे से लिडेब की तरफ इशारा किया। इसका रोशन सर खुल्द हो पमे चमक रहा था। बेन, जो हमेशा जमा करने वाला था, ने एक हमवार सरमई पत्थर उठाया और उसे अपनी जीभ में अपने बढ़ते हुए मजमुआ में शामिल कर लिया। वहां एक छोटी सी बिलबला तीनाली के पार छलांगल गाते हुए, चट्टान से चट्टान तक को दते हुए, असबात का ख्याल रखते हुए, कहानी के पांव गैले न हों, लिली ने बेंकवा एगरे हुए दरख्त के तने चलने का चैलेंज दिया, जवा एक छोटी सी खाई पर फैला हुआ था। बेन अगरचे थोड़ा आसाह चकचाता हुआ, एगा रासन सलिया और एहतियात से इस पार चला गया। जब वह दूसरी तरफ पहुंचा था, असे कामयाबी का एक झटका लगा। जैसे जैसे से सूरज आसमान में नीचे डूबने लगा, उन्होंने अपने पकड़ के लिए एक आरामदायक जगह तलाश करने का फैसला किया। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो हमेशा बेहतरीन दोस्त रहेंगे। अपने पकड़ने के बाद लिलियावर बेन ने छपन छपाई खेलने का फैसला किया। लिली ने बिंग को अपनी खास चांदी के सीटें दी, जवास के दादा का तहफा थी। जब वह मिलने के लिए तैयार हो तो बजाने के लिए बेन ने अपनी आंखें बंद कर लें और सोतकन थी की, जबकि हिल्ली भातरीन छपने की जह तलाश करने के लिए भागा गई। इसे खो खलालट हमला झटके झाड़ियों के पीछे छपा हुआ, बसात ना बड़ा का हंसमें न छोड़ सके। बेन ने गंती खत्म की और सिटिप जाई। इसकी खुशगवार आवाज दरख्तों में गूंज रही थी। इसने लिको ढूंढना शुरू कर दिया। जाते हुए इसका ना मकारता रहा। इसने दरख्तों के पीछे, झाड़ियों के नीचे और यहां तक का एक खोखले लट्ठे के अंदर भी दिखा, लेकिन लिखे नहीं मिली। इसने दोबारा सीटी बजाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसके पेट में परेशानी की गठे बनने लगी। वो कहां हो सकती है? वो ढूंढता रहा। स्कैप कार ज्यादा हबे चीन होती गई। जैसे जैसे सूरज गरूब होने लगा, दरख्तों के दरमियान लंबे खौफनाक साए डालते हुए बैंकवा एहसास हुआ का हुक हो गया है, और इससे भयबदतर इसने ललियावर अस की कीमत की सीटें थी। जंगल जो कभियात ना दिलकिश था, इब्तारिका और खतरनाक लग रहा था। सरगोशी करने वाले पते अब भूतों कैसर गोशियों के तरह हिलगर रहे थे। इसके खौफकाम जाकाड़ आ रहे थे। पतों की हर सरसराहट, टहनी के हट टूटने से अस्के रेड़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ जाती थी। इसने साए में छपे हुए खौफनाक जानवरों का तस्वुर किया। उनकी आंखें मध्यम रोशनी में चमक रही थी। इसने बार बार लिली को पकारा। इसकी आवाज खौफावर थकन से घगी थी। इसे हुआ याद आया जवान होने साथ रहने का क्या था, और इसे कसूर का एहसास हुआ। उसे इसके करीब रहना चाहिए था। वो सरगोशियों वाले जे जंगल की उसत में बलकुल तन्हा और खुफिया हुआ महसूस कर रहा था। सिर्फ रोशनी दरख्तों से झांकने वाले हलालकिया एक चांदे से आती थी। वो कान पर हाथा सिर्फ सरदे से नहीं, बल्कि हसफुफ से जवा से अपने लपेट में ले रहा था। काशो हर पर हैरता, महफूजा और सलामत। जैसे ही बैन उम्मीद छोड़ने ही वाला था कि इसने दूर से एक मध्यम सी आवाज सुनी। ये ऐसा लग रहा था जैसे एक सीटी। क्या ये लली हो सकती है?
इसने अपनी सांस रोक ली, इसे दोबारा सुनने के लिए जोर लगाया। जी हाँ, यह दोबारा वहां थी, एकम धम, लेकिन वाज़े सीटी। उम्मीद का एक झटका उसके अंदर दौड़ गया। वह अपने पैरों पर उठा और आवाज के तरफ भागा, झाड़ियों से धकेलकर और जड़ों पर ठोकर खाता हुआ। जैसे जैसे वह करीब आता गया, सीटी बुलंद होती गई, इसे अंधेरे में रहनुमाई करती रही। इसने आवाज की पैरवी की, उसका दिल तोका से धड़क रहा था। आखिरकार इसने दूर से एक टमटमाती रोशनी दिखी। जैसे जैसे वह करीब आया, इसने एक छोटा सा कैंप फायर देखा और उसके पास लली वो एक लठे पर बैठी थी, अपनी जैकेट में लपटी हुई, परेशान लग रही थी लेकिन महफूज थी। सुकून इस पर समंदरी लहर की तरह छा गया। लिलियाज हिलक कर की तरफ भागी, इसका चेहरा एक चौड़ी मुस्कुराहट में खल गया। उन्होंने एक दूसरे को मजबूती से गले लगाया। सुकून के आंसुआन के चेहरों पर बह रहे थे। लिल ने वजाहत की, हच पते हुए खो गई था और घंटों घूमती रही, वापस जाने का रास्ते तलाशी करती रही। उसने मदद के लिए सिग्नल देने के लिए अपनी सीटी का इस्तेमाल किया था। उम्मीद कर रही थी कि कोई ऐसे सुन लेगा। वह जंगली जानवरों को दूर रखने और गर्म रखने के लिए एक छोटी सी आग बनाने में कामयाब हो गई थी। बेन ने वजाहत की को हबिया से ढूंढते हुए खो गया था। वहां से महफूज और सलाम तपाकर बहत पर सकौन हवा। इतने में उन्होंने आवाजें सुने, जवान के नाम पुकार रही थे। यहां के वालिदीन थे, कुछ पड़ोसियों के साथ, जिन्होंने बच्चों के लापता होने पर एक तलाश का गिरोह बनाया था। वह घंटों से इनके तलाश कर रहे थे। उनके दिल परेशानी से भरे हुए थे। वह लिया वर बैन की तरफ पके, उन्हें गले लगाया और बूसे दिए। सब बहा खुशावर पर सकून थे। कहो हम महफूज और सलामत वापस आ गए हैं। वह सब मिलकर घर वापस चले गए। हाथ में हाथ बच्चे अपने वालिदैन के दरमियान घिसे हुए थे। जंगल जो कुछ देर पहले इतना खौफनाक लग रहा था, अब खुश आइंदा और मानो सल रहा था। उन्हें एहसास हुआ कहा गरचो हडरे हुए और खुए हुए थे, लेकिन वह कभी भी वाकई अकेले नहीं थे। घर वापस अपने गर्म बस्तरों में लिपटे हुए लिलियावर बिना एडवेंचर के बारे में बात करना बंद नहीं कर सके। उन्होंने इस बारे में बात की, अंधेरे जंगल में खो जाना और अकेला रहना कितना खौफनाक था। उन्होंने साथ रहने क्या हमीता व आखिरकार एक दूसरे को पाने पर जो सुकून महसूस किया, उसके बारे में बात की। लिली को एहसास हुआ कि महम जो होना मजा आता है, लेकिन मेहताता और जमेदार होना भी जरूरी है। बैंक को एहसास हुआ कि मोहतात रहना अच्छा है, लेकिन बहादुर और वसाइल मंद होना भी जरूरी है। उन दोनों ने कभी मैदान हारने की अहमियत सीखी। अगले दिन लिलियावर बेनसर गोशियों वाले जंगल में वापस चले गए। इस बार वह करीब रहे, तलाश करते हुए हाथ पकड़े। उन्होंने अपनी पसंदीदा हिगहों का दोबारा दौरा किया। दीवहिकल बलूत का दरख्त, बलबला तींदी और गरा हुआ दरख्त कातना। जंगल आबातना खौफनाक इन्हें लग रहा था। उन्हें एहसास हुआ कहान के तजर्बे ने उन्हें एक दूसरे के और बेकरीब कर दिया है। उन्होंने एक साथ एक चैलेंज का सामना किया था और उन्होंने इस पर मिलकर काबू पाया था। उनकी दोस्ती का इम्तिहान लिया गया था और यह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर सामने आई थी। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो हमेशा एक दूसरे के लिए मौजूद रहेंगे। जैसे ही वह चले, वह जंगली बीर के एक पीछ पर ठोकर खा गए। गोलावर रसीले धूप में चमक रहे थे। उन्होंने पहले कभी ऐसे बेर नहीं देखे थे। उन्होंने एहतियात से एक मुट्ठी भरकर उनका जायका चखा। वहां बतख खाए गए सबसे मीठे, सबसे मजीद आर बीर थे। उन्होंने इन्हीं दोस्ती के बेर कहने का फैसला किया। उनके एडवेंचर और उनके मुश्तरका खास बंधन किया ददहानी। वही जानते थे कि हर बार जब वही है बेर खाएंगे तो वाने है सरगोशियों वाले जंगल में अपने एडवेंचर और उस खास दोस्ती की याद आएगे जो और भी मजबूत हो गए।